बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अगर पिछड़ों में ये न होती तो उनका राज होता, क्योंकि वो सबसे पहले अपने को ही काटते हैं। इसलिए नए नए संगठन बना लेते हैं। हाँ, इसलिए नए नए संगठन बना लेते हैं। हम लोगों ने जो अति पिछड़े हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, उस पिछड़े और एससी की, उसमें भी बाइफिकेशन है। क्यों कि उसमें भी जिन्हें मलाई मिल गई वो भी हमें वही ब्राह्मणवाद के विषय में धकेलना चाहते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। न्याय पार्टी का सम्मेलन होता है, अति पिछड़ों को लेकर होता है। पूरे भाषण सुनता हूं, सुनने से पहले आपको लगातार मैं वो दिखा भी रहा हूं जो हुआ है। कुल मिलाकर मैं इतना ही समझ पाया हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं समाज को बांट देती हैं। एक छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को तोड़ के अलग कर लेते हैं। इसी तरह संगठन बढ़ते चले जाते हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। क्या नाम बताया सर आपने अपना? गणेश पाल जी। गणेश पाल जी, मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग भाषण दे रहे थे, भाषण के साथ साथ एक दूसरे की काट भी कर रहे थे। क्या यही पिछड़ेपनों की एकता है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अगर पिछड़ों में ये न होती तो उनका राज होता, क्योंकि वो सबसे पहले अपने को ही काटते हैं। इसलिए नए नए संगठन बना लेते हैं। हाँ, इसलिए नए नए संगठन बना लेते हैं। हम लोगों ने जो अति पिछड़े हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, उस पिछड़े और एससी की, उसमें भी बाइफिकेशन है। क्यों कि उसमें भी जिन्हें मलाई मिल गई वो भी हमें वही ब्राह्मणवाद के विषय में धकेलना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जो हिस्सा है सबको मिलना चाहिए। जो हम नारा बार बार लगाते हैं, उस नारे पे हम अमल नहीं करते। जिसका जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जनगणना की बात हो रही थी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार कराएगी? नहीं, बीजेपी जब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने मना कर दिया तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनसे? आप अपने संगठन से मांग करते हो चीज़ को? हाँ, हम अपने संगठन से मांग करते हैं, क्योंकि बिहार में जो हुआ है उससे देश में खलबली मची है। और बीजेपी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं चाहेगी कि जाति जनगणना हो, क्योंकि जाति बीजेपी में ही आपके अति पिछड़े वर्ग से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे या उनसे कैसे बात करेंगे आप? मैंने कहा ना, उनकी बदकिस्मती यही है कि हमारे लोग ही हमें काट रहे हैं। बात नहीं करते उनसे? बात करते हैं, पर वो कच्चे लालच में वो सिर्फ अपना सेल्फ, समाज के लिए नहीं करते। वो पिछड़ों के लिए काम नहीं करना चाहते, वो अपने लिए काम करना चाहते हैं कि मैं और मेरा परिवार। खोलते क्यों नहीं है समाज में जाके? खोल रहे हैं समाज में, अभी ये संगठन जो है दूसरे चल रहे हैं। कैसे खोल रहे हो सर? और खोल रहे हैं, ऐसे सम्मेलन लगा के उसमें कर रहे हैं। जहाँ हमारे सामाजिक सम्मेलन है या दूसरे सम्मेलन है, उनमें हम इनकी पोल खोल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज देश की हालत है। जो ब्राह्मण व्यवस्था है उसको हम बदल देंगे, पर हमारे लोग नहीं बदलने दे रहे। बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े संदेश, बड़े बड़े लेखक हैं और बड़े बड़े किताबें प्रकाशित की गई हैं। इनका असर जमीनी स्तर पर हो क्यों नहीं पा रहा है, जबकि आप लोगों की सबकी रिश्तेदारियां आपस में होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिश्तेदारी क्यों इसलिए नहीं हो रहा ना, इसीलिए पिछड़ा, एक तो जो मैं कहूँ कि पिछड़ा जो शब्द है वो इसीलिए जोड़ा गया कि हम जब सब काम हो जाता है उसके बाद बात करते हैं। अगड़ा कर दो। अगड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं, अगड़ा करने के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछड़े का मकसद ही है। क्योंकि हम लोग जो है ना उसी सोच पे, उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। और जो हमारे लोग, चंद लोग जो किसी पार्टी में जाते हैं, वो समाज का पूरी ठेकेदारी ले लेते हैं। किस तरह से तैयारी कराओगे आप? हम 2024 में चंद सीटें अपने मोर्चे की तरफ, राष्ट्रवादी मोर्चे की तरफ से लड़ेंगे और उनपे पूरी ताकत से लड़ेंगे। और जब तक हमारे लोग जो समाज का भला चाहते हैं वो हाउस में नहीं जाएंगे तो कोई हमारा भला होने वाला नहीं है। मोर्चे के साथ साथ पार्टियां कितनी, यानी कि आप लोग सम्मिलित हुए हैं या कितने लोग इकट्ठा हुए हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं? 6 पार्टियां हैं जो इस मोर्चे में है। न्याय पार्टी भी उसमें उसका हिस्सा है। तो हम उस मोर्चे को लेके चल रहे हैं और हम 4 स्टेट में हम खासकर काम कर रहे हैं, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा। भारत न्यूज़ को तो मैं कहूँगा, मेरे भारत न्यूज़ चैनल पर एक साइड को पट्टी चलती है कि हम अति पिछड़े वर्ग को सबसे ज़्यादा दिखाते हैं। मैं अपनी तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, पर मैं ये कहूँगा कि आपको मीडिया कितना कवरेज करता है? मीडिया तो कवरेज करता ही नहीं। हम कुछ बना के भी दे दें, हमारा इंटरव्यू भी ले जाते हैं, वो भी नहीं दिखाते। मीडिया तो सबसे ज़्यादा हमारे वो है। नहीं, क्योंकि हमारे लोग नहीं है। पूरी ऑल इंडिया में आप लगाएंगे तो ओबीसी का कोई इक्का दुक्का ही पत्रकार मिलेगा, चाहे प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है। जो भी हैं इस तरह के जो इलेक्ट्रिक मीडिया है उनमें भी नहीं है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, तो उनको सहयोग नहीं करते। क्योंकि अगर हमारा चैनल अगर हमें दिखाएं तो हमें दिक्कत ही ना हो, क्योंकि चैनल भी हमारे साथ नहीं है। वो भी नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे लोग नहीं है वहाँ भी वही शरणवादी व्यवस्था है। जो हमारे में से जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो लोग चैनल में थोड़े बहुत है। अति पिछड़े का कोई एक सिंगल भी पूरी इंडिया में नहीं है। यानी कि ये अफसोस की बात है। हाँ, ये बहुत दुख की और बड़े हमें दर्द है इस बात का कि हमारा आदमी ना प्रिंट मीडिया में ना इलेक्ट्रिक मीडिया में किसी में भी नहीं है। तो हमारी बात कौन पहुंचाएगा? आप जैसे चैनल
जो हमारी बात पहुंचाएंगे, जो देखेंगे, जो हमारे दर्शक आपके दर्शक जो देखेंगे वो इस बात को समझेंगे। टैगलाइन ये है कि हम अति पिछड़े वर्ग की आवाज उठाते हैं। तो आप जैसे लोग दिखाएंगे, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारी बात जनता तक पहुंचाएं। जब जनता तक हमारी बात जाएगी जब भी हम उसको कुछ कर पाएंगे। बाकी हमारे लगता नहीं हमें कि हम कुछ कर पाएंगे उस तरह। अगरतला के अंदर आपके सैन समाज के लोग कितने यहाँ मौजूद हैं? यहाँ पर इस समय कम से कम 60-70 लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। सैन समाज के लोग। जी जी जी। बार के दिन कहा जाता है कि सैन समाज के और निकलते नहीं है घर से। क्या है, इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक तो जो हमारा अपने सैलून चलाते हैं हमारे भाई जो काम करते हैं, और संडे का दिन उनका एक विशेष महत्व रखता है जो है, उस दिन सबसे ज़्यादा अर्निंग उसी दिन होती है उनकी जो है, इसलिए वो दुकान नहीं छोड़ सकते जो है। और एक एजुकेटेड वर्ग है, जो पढ़ा लिखा लोग है जो है, तो वो सरकारी सेवाओं में, उनकी छुट्टी संडे को होती है। जो सैलून वाले हमारे भाई हैं कर्मचारी, काम नहीं कर रहा, जो है काम नहीं कर पा रहा, रिश्ता काम नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी तालमेल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो है। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला एक अति उत्तम फार्मूला बताया जाता है सैन समुदाय के साथ साथ अति पिछड़े वर्ग को। आप लोग क्या इस फार्मूले को जमीनी स्तर पर पहुंचा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल प्रयास हो रहा है। जगह जगह लोगों को जो है कैडर कैंप के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है जो है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सैन, ओपी सैन के नाम से मुझे जानते हैं जो है। सर शुक्रिया बात करने के लिए आप लोगों का। तो कुल मिलाकर मैं ये देख रहा था कि यहाँ अति पिछड़े वर्ग में आने वाले ज़्यादातर समुदाय अपने अपने मोर्चे अपने अपने संगठन से आए। सब ने अपनी बात कही और बात कहते कहते ये बात तो जरूर कही कि हमको इकट्ठा होना कैसे है। अब देखना यही है कि 2024 से पहले ये लोग किसके साथ चलते हैं और किस तरह से इकट्ठा होते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।